सभी भक्तों को जय श्री राम, जय माता दी। तो गुरुजी कई चीज ऐसी होती है कि कई जैसे तांत्रिक लोग होते हैं, शुरू में तो होते हैं बढ़िया, उनका काम अच्छा चलता है और बाद में कई कहते हैं कि भाई इसका काम थोड़े दिन ठीक चलेगा। तो वो क्या किस कारण से क्या होता है, वो इसी कारण? उसमें दो चीजें होती है। अच्छा गुरुजी। एक तो आदमी घमंड में आ जाता है, भाई इसके घमंड हो गया ना। हाँ गुरुजी। भाई मेरे पास तो ये शक्ति है, मैं वो कर दूंगा वो कर दूंगा। और वो शक्तियों के अभिमान में किसी का उल्टा सीधा भी कर देता है। अच्छा गुरुजी। उल्टा सीधा करेगा तो शक्तियां पीछे हटेगी, फिर वो शक्तियां काम करना बंद कर देगी और भाई फिर वो दरबार बंद होना ही है। फिर नंबर दो चीज होती है क्रिया करनी। अब कोई उससे बड़ा तांत्रिक है, वो अगर उसके ऊपर क्रिया कर देगा, उसकी शक्तियों को बांध देगा, पितरों को बांध देगा, शक्तियों के बंधन लग जाएगा। तो इस कारण से फिर उसको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हम तो ये कहते हैं भाई जिसके पास बढ़िया शक्ति है, सच्ची शक्ति है, उसको कोई बांध नहीं सकता, ना कोई तांत्रिक हटा सकता है। और बढ़िया काम करेगा तो हर प्रकार से मौज रहेगी। अब हम बढ़िया काम करते हैं तो भाई हम लगभग 11 साल से दरबार लगा रहे हैं और इनकी अपार कृपा से अपना दरबार भी ठीक चल रहा है और भाई सबके बढ़िया काम होते हैं, सब तरह से इनका पूरा आशीर्वाद है। तो भाई हम बात कर रहे थे अब तंत्र दूसरे के ऊपर करने की क्या क्या क्रिया होती है, भाई किस किस प्रकार से हम तंत्र दूसरे के ऊपर कर सकते हैं। तो इसमें होता है तो जैसे कपड़े होते हैं ना। अच्छा गुरुजी। किसी का कोई भी कपड़ा उठा लिया, जैसे बहन बेटी हो गए, भाई कोई भी वस्त्र उठा लेता है और उसके बाद फिर वो क्या करता है, उसके ऊपर क्रिया कर देते हैं वो वस्त्र के द्वारा। हाँ, वस्त्र के द्वारा। जो वस्त्र होते हैं उन वस्त्रों को भाई ले जाके वो कुछ भी क्रिया कर देते हैं, शमशान वगैरह क्रिया होती है। वो क्रिया करता है तो फिर जिस बहन बेटी की क्रिया होती है उसके दिक्कत शुरू हो जाती है। दिक्कत क्या होती है ना, अब भाई वो एक तो बीमार शुरू हो जाएगी, नंबर तो क्या होगा उसको, जैसे वही बच्चे होने में दिक्कत शुरू हो जाएगी। अच्छा। अब वही बच्चे जैसे होंगे वो खराब हो जाएंगे, 2 महीने का खराब हो गया, 3 महीने का हो गया खराब, तो ये समस्या हो जाती है शुरू। और फिर उसके बाद होता है बाढ़ से होती है क्रिया। अब भाई बाल काट देते हैं, कई बाल जैसे चोटी का बाल काट लेते हैं बच्चों के या किसी औरत के काट लिए, तो बालों के द्वारा क्रिया हो जाती है। तो उससे भी आदमी के ऊपर संकट आ जाता है और वो बीमार होगा या संकट उसमें प्रवेश कर जाएगा। ये क्रिया बालों के द्वारा हो जाती है। फिर उसके बाद एक होता है पैरों की मिट्टी उठानी। अच्छा। कई तांत्रिक लोग होते हैं या कोई भी दुश्मन अपना होता है, पैरों की मिट्टी उठा लेता है और वो तांत्रिक के पास ले जाके उसमें क्रिया कर देता है। तो उससे आदमी के काफी समस्या हो जाती है, काम धंधे में रुकावट वगैरह, और उस पे कई दिक्कत हो जाती है। फिर उसके बाद होता है जैसे किसी को कुछ खिला पिला दिया। अच्छा। भाई हमने जैसे कोई भी तांत्रिक होता है ना, या तांत्रिक से कोई भी पढ़वा के लिया है, भाई जैसे शमशानी भुगती लिया है। अच्छा। किसी घर बैठ के चाय पी रहा है, पानी पी रहा है या रोटी खा रहा है, तो उसमें उसने भाई वो भभूति मिला दी। अच्छा। जो पड़ी हुई भभूति होती है, शमशान से होती है, कहीं से भी होती है, वो जब उसके शरीर में जाएगी तो फिर वो अपना सब दिखाएगी। फिर आदमी के तुरंत घबराहट, बेचैनी, और वो आदमी बीमार शुरू हो जाएगा, उसमें नेगेटिव ऊर्जा अपना पूरा प्रभाव जमा देगी। अच्छा। तो भाई ये चाय में, खाने पीने में कई प्रकार से हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसा होता है कई तांत्रिक डायरेक्ट भी भेज देते हैं शक्तियों को भोग देख के। जैसे भाई किसी ने भूत प्रेत वगैरह है उसके पास, या शमशान से उठा लिए, भाई वहां जाके उन्होंने भोग भाग देख के और वो डायरेक्ट भी भेज देते हैं। हम तो ऐसा काम खैर हमने नहीं आता है ना, हम करते हैं कुछ, लेकिन ऐसा कई तांत्रिक कर देते हैं क्योंकि उनमें जो ये चीजें आती है ना वो बताती है
अब भाई हमारे को उसने ऐसे करके भेजा है और ये हमें चाय में भुक्ती डाल के पी थी इसने, तो इसके ऊपर हम आ गए थे और हमारे को मारने के लिए भेजा है। फिर एक होता है खून पे। अब भाई खून का भोग दे देते हैं ना। हमने कईयों की ऐसी समस्या सुनी है, और घर में खून के छिट्टे आ जाते हैं। हाँ गुरुजी, ये सुनी है। और खून के छिट्टे जिसके घर में आ गए ना, वो बहुत ही आखिरी क्रिया है, ये समझो। अच्छा। अब भाई वो मांड क्रिया होती है। अब खून के छिट्टे घर में आ गए तो वो आदमी को ये समझो ले जाके छोड़ेगा अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो। अच्छा। हमने ये देखा है किसी के घर में है ना, खून के हाथ छप जाते हैं। और ये चीज जिसके घर में होती है ना, उसके समस्या पता है कहाँ तक पहुंच जाती है। आदमी सोएगा ना, अच्छा। तो जो भी शक्ति घर में आई है ना, नेगेटिव ऊर्जा, वो आदमी के पैरों को ऐसे पैरों के टच करेगी, एकदम आदमी हड़बड़ा के उठेगा नींद में। अब वही क्या हो गया मेरे, तो एकदम उठेगा, या सो रहा है तो उसकी चादर हटा देगा। मतलब उसको महसूस होगा गुरुजी? बिल्कुल। अच्छा। वो शक्ति मैं बता रहा बहुत ही खतरनाक होती है। अच्छा। हमारे पास ऐसे आदमी हैं जिनका हमने इस प्रकार से इलाज किया था और वो बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने कई जगह इलाज करवाया था लेकिन वो ठीक नहीं हुए। हमने उनका बढ़िया ढंग से इलाज किया। और हम ये भी बोलते हैं भाई, जब तक हम बैठे हैं ना, अच्छा। अगर तुम्हारा कोई बाल बांका कर देना तो हम बैठे हैं। ये क्योंकि हमने अपनी शक्तियों पे विश्वास है और अपने बढ़िया काम पे विश्वास है। तो भाई ये खून की क्रिया होती है ना, ये ज्यादा खतरनाक होती है। इससे अगर आदमी को ऐसा कुछ लगे तो इसमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो घर में मौत होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। कई उल्लू के द्वारा। अच्छा, उल्लू के द्वारा भी क्रिया होती है गुरुजी? हाँ, उल्लू के द्वारा क्रिया हो जाती है। अब भाई उल्लू के जो अंग होते हैं ना, अच्छा, वो काफी तंत्र क्रिया में काम आते हैं। अच्छा। भाई नखून है, पंख है, चोंच है, उसकी आंखें हैं, और भी कई चीज है। वो किसी के घर में भेज दी है, या उसके द्वारा तंत्र करके कोई शक्ति भेज दी है, तो या कहीं उसका कोई अंग है ना छुपा के रख दिया, उसके साथ शक्ति रख भेज दी है। तो वो चीज अपना घर में शुरू कर दी है, अपनी जो भी दिक्कत उसने करनी होती है वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। अच्छा। तो भाई ये तंत्र है ना, इतना खतरनाक है, जो आदमी इसकी चपेट में आ गया, अगर इलाज नहीं हुआ तो आखिरी रास्ता ऊपर जाने का ही है। और हम तो ये कहते हैं भाई, जिस भी तांत्रिक के पास तुम जा रहे हो उसको 1 महीना 2 महीना देखो बस, ज्यादा ये नहीं। उसके चक्कर में 2 साल पड़े रहो, 4 साल पड़े रहो। अगर वो ठीक कर देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले तांत्रिक को देखो जो बढ़िया लगे तो। क्योंकि तंत्र की दुनिया ऐसी है, इसमें सबको चाहिए पैसा, लेकिन पैसा जो सही क्रिया से अगर हम किसी को ठीक करके पैसा लेते हैं उससे, तो वो पैसा भी हमें पड़ेगा। और अगर किसी का इलाज नहीं हुआ और पैसा ले लिया तो वो बद्दुआ है, वो आदमी का विनाश कर देती है। इसलिए भाई सारे हमारे तांत्रिक भाई ये ध्यान रखें भाई, किसी की हमने बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। बद्दुआ आदमी को बर्बाद कर देती है। किसी की दुआ ले, दुआ मिल जाए वो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी दौलत है। और बढ़िया काम करने वाले के पास तो धन दौलत की किसी चीज की कमी नहीं रहती है। आदमी हर तरह से पूरी मतलब उसकी जिंदगी बढ़िया ढंग से बीतेगी, खुशी खुशी। लेकिन यह है कि बढ़िया काम करो, और बढ़िया काम करो और अपने दूसरे का बढ़िया करो, अपना बढ़िया होगा। तो गुरुजी ये कुछ शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं कि ये शक्ति है, क्या चीज होती है, क्या नहीं होती। जो ये कच्चा कलवा होता है गुरुजी, हाँ। किसी के पास, जैसे हमने देखा है कि तांत्रिकों के पास भी होता है कच्चा कलवा, उससे वो अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। वो किस प्रकार करते हैं? भाई कच्चा कलवा है ना, ये एक बच्चे की आत्मा होती है। अच्छा, मतलब जो बचपन में ही मर जाता है। हाँ। अच्छा। मेरे हिसाब से है ना,
ये ऐसी शक्तियां अर्जित करनी होती है खराब। अच्छा। क्योंकि हम अगर किसी को भी आत्मा, मतलब बच्चे की आत्मा है, अच्छा। कच्चा कलवा बोलते हैं जिसको, अगर उसको हम सिद्ध कर लेते हैं, अपने उस पे कब्जा कर लेते हैं, गलत काम करवाएंगे, अच्छा करवाएंगे, जो भी है, अच्छा। लेकिन उसका दोष भी हमारे ऊपर पड़ेगा। क्यों? अच्छा। क्योंकि किसी की आत्मा को हम कैद करके और काम करवा रहे हैं, तो ये सृष्टि के नियम के खिलाफ है। अच्छा। भाई सृष्टि का नियम ये है अच्छा करना। अब हमने उसकी आत्मा को कैद कर दिया, तो उसके बेचारे की मुक्ति का कैसे मार्ग निकलेगा? हाँ, ये तो नहीं निकलेगा। हाँ, तो हमने किसी की आत्मा को एक तो कैद नहीं करना चाहिए। भाई शक्तियां हैं, बड़ी शक्तियां हैं, उनके द्वारा जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। तो कच्चा कलवा की एक मेरे पास है ना, एक मेरा दोस्त था तांत्रिक। अच्छा। वो कहीं से कच्चा कलवा उसने सिद्ध कर लिया। अच्छा। और क्या हुआ, वो घर में जाके छोड़ दिया कि उसका अलग से हमारी तरह भाई मंदिर तो था नहीं। अच्छा। उसने घर में जाके छोड़ दिया और बोल दिया भाई ठीक है, तेरे को टाइम पे भोजन मिलेगा, खाना वाना जो भी है। अब वो कच्चा कड़वा बच्चे की आत्मा तो होती है। हाँ, बच्चे। अब वो मेरे को बता रहा था भाई, जैसे सर्दी का मौसम है। अच्छा। और हम सो गए, तो कच्चा कलवा क्या करता है, पंखे को चला देता है रात को। अच्छा, मतलब बच्चे की जैसी जो हाँ, हरकतें करते हैं, क्यों उसमें इतना दिमाग नहीं है। अच्छा। भाई ये काम कर रहा है, ठीक है या गलत है। तो ऐसे जैसे भाई सर्दी का मौसम है, उसने पंखा चला दिया, तो परिवार वाले एकदम उठेंगे, अरे ये किसने चला दिया। बिल्कुल। और उसके घर वाले हो गए परेशान, भाई ये कौन चला रहा है, क्या कर रहा है। तो फिर उसने उसको बोलता है यार ऐसा मत क्या करो। बोले मेरे क्या पता भाई, मेरे को जैसे एक बच्चा परेशान करता है ऐसे ही वो परेशान करता है। फिर वो क्या करता, भाई जैसे घर वाले सो रहे हैं, उनके पैरों में ऐसे उंगली से गुदगुदी करना, अब वो कर देता था भाई। फिर एकदम वो खड़ा होता, किसने कर दिया। अब वो दिखाई तो देगा नहीं। तो उसने मतलब ऐसी बहुत हरकतें करी। अच्छा। अब भाई घर वाले हो गए परेशान। अब घर वाले बोले भाई तू ये काम धंधा बंद कर दे फालतू फंड का, और अपने बढ़िया काम पे ध्यान दे। तो उसने क्या किया, फिर वो उस कच्चे गड़बे को दोबारा से फिर शमशान में छोड़ के आया। अच्छा। और फिर उनका काम घर का थोड़ा सा ठीक हुआ, बच्चे परेशान होने से बच गए। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ भाई ये जो सिद्ध ऐसी जो सिद्ध करना है ना, ये बढ़िया नहीं होता। अरे देव देवता है अपने, वो बढ़िया काम करते हैं भाई, सेवा इसमें मेहनत लगती है। लोग पता है इनको क्यों करते हैं। अब ये ऐसी शक्तियां भाई 11 दिन में, 21 दिन में, 41 दिन में सिद्ध हो जाती है। अच्छा, कम टाइम में हो जाती है। और हम लोग मेहनत करते हैं दिन रात। भाई माला करते हैं, बढ़िया शक्तियों को भोग देते हैं, सुबह शाम 1.5-2 घंटा हवन करते हैं, और वही बढ़िया मेहनत करते हैं। तो ये शक्तियां तब काम करती है बढ़िया, लेकिन ये शक्तियां अजर अमर है। भाई ये इनकी कोई काट नहीं है, कोई तांत्रिक कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये नहीं भाई शक्तियों को बांध लेगा, वो बांध लेगा। ये शक्ति जिसकी बनती है ना, ये उनकी बनती है जिनके पास ये ऐसी शक्तियां होती है, छोटी शक्तियां। हाँ, अब जिसके पास भाई बालाजी महाराज, काली माता है, भैरव बाबा है, और शक्तियां, इनको कौन बांध सकता है। तो इसलिए वो कह देते हैं भाई मेरी तो शक्तियां उसने बांध दी, गुरुजी मैं शक्तियां खुलवाने आया हूँ। अरे भाई बढ़िया शक्ति की पूजा करो, ताकि अपना ही बढ़िया और दूसरे का बढ़िया हो। और गुरुजी मसान साधना जो होती है, हाँ। ये क्या चीज होती है, किसके द्वारा क्या साधना होती है? भाई मसान साधना है ना, ये जो भी तांत्रिक लोग करते हैं, ये शमशान में करते हैं। अच्छा, शमशान में जाके करते हैं। हाँ, शमशानी क्रिया है ये। और ये क्रिया गलत भोग के द्वारा होती है ज्यादातर। अच्छा। क्यों? गलत भोग से है ना, जो भी इस टाइप की साधना है वो जल्दी हो जाती है। अच्छा। तो भाई शमशान में जाके भाई ऐसे दारू का, कलेजी का, मीट वगैरह का भोग देना, ये लोग करते हैं। तब ये शमशानी क्रिया को जो मसानी होती है, अच्छा, इसको सिद्ध कर लेते हैं। फिर इससे अपना जो चाहे वो काम करवा लेते हैं। तो ये भी गुरुजी क्या 41 दिन तक जाना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है? ये तो आदमी की उस पे बात है भाई, उस जो उसका गुरु है ना, अच्छा भाई उसने किस प्रकार से उसको रास्ता बताया है, कौन सा मंत्र बताया है, क्या भोग बताया है। तो भोग और उसमें मंत्र के द्वारा ये होती है कि 21 दिन में हो जाती है, 41 दिन में हो जाती है। अच्छा।
तो इसके द्वारा गुरुजी नेगेटिव चीजें भी होती है, तो नेगेटिव चीज भी है। हाँ, मसान सारा ही काम करती है। अच्छा। मसान के द्वारा तांत्रिक लोग अच्छा काम करवा देते हैं, हाँ। कोई बुरा करवा देते हैं। हमारे पास ऐसे काफी केस आते हैं, तो हम पूछते हैं भाई कौन है तू, बोल दे मसानी हूँ मैं। तो मसानी है तो भाई किसने भेजा है, बता दे किसने भेजा है। तो हमने तो ये मतलब नहीं होता भाई, हम तो किसी का नाम बताते नहीं कभी। अब भाई तेरे पर उसने करवाया उसने करा, क्योंकि ये होता है झगड़े का काम। तो आपस में नाम, मैं तो ये भी तांत्रिकों को सभी को कहता हूँ भाई, नाम किसी का नहीं बताना चाहिए, किसी का झगड़ा नहीं करवाना चाहिए भाई। हमने तो ये मतलब है आज इसको ठीक करना है, हम तो साफ ये कह देते हैं भाई नाम हमें पता नहीं है, ठीक करना है तो मेरे को बता दो, चाहे मसानी है चाहे कोई है, हम तो उसको हाजिर करवाएंगे और उससे भोग पूछेंगे तू किस भोग पाई है, भोग बता, और तेरे को भोग मिलेगा वो, और अपना भोग ले और इसका पीछा छोड़। सीधी बात है। और ऐसा कोई है ही नहीं, हम उससे प्यार से बात करेंगे तो वो शक्ति मान जाती है, क्योंकि शक्ति भोग पे वचनों पे चलती है। अच्छा। अगर हम उससे प्यार से बात करेंगे, बढ़िया बात करेंगे, तो शक्तियाँ हमारा कहना मानेगी और वो अपना भोग बता देगी, और वो ये भी कह देगी, हम उसको कह देते हैं उस तांत्रिक के वचन तोड़ दे और तू अपने शमशान में रह, और गलत काम आगे से किसी के ऐसे वचन भी नहीं लेने हैं तूने। खैर उससे हमने मतलब नहीं है भाई क्या करना, लेकिन हम तो उसको भोग देख के बढ़िया और उसको हटा देते हैं, अब भाई ठीक है, ये होता है। गुरुजी जैसे हमने फिल्मों में भी सुना है कि ये छलावा होता है, एक छलावा, तो ये क्या चीज होती है गुरुजी, बताओ। भाई छलावा भी एक शक्ति होती है। अच्छा। छलावा नाम से ही पता चलता है ना, छलना। छलना। ये शक्ति आदमी को छलती है। अच्छा। अब भाई आदमी के ऊपर ये शक्ति जिसको दिखाई देगी, ये अपना रूप बदलने में एक्सपर्ट है। अच्छा, जैसे मतलब हमारा भी रूप बदल सकती है, ये किसी का रूप बना के खड़ी हो जाएगी सामने। अच्छा। इंसान का भी, औरत का भी, अच्छा। और जानवर का भी। अच्छा। जैसे भाई भैंस है, हाँ। और बिजार है, कल झोटा वगैरह, ये किसी चीज का रूप बना के और आदमी के साथ चलना शुरू कर देती है, तो आदमी को डराएगी धमकाएगी। लेकिन इसका ये होता है, छलावे से अगर बचना है आदमी को, ये छलावा आदमी को मारने के लिए आता है। ये भी तो ये गुरुजी किसी ने भेजा हुआ भी होता है या फिर नहीं, ये ज्यादातर शक्तियां ओपन होती है। अच्छा। अब ये खुले में ये कहीं भी अपने एक स्थान बना लेती है, फिर ये उसके आसपास आने जाने वाले को परेशान करती रहती है। अच्छा। और ये शक्ति तो ये गुरुजी दिन में भी परेशान करती है, रात को भी, मतलब ऐसा कुछ? भाई रात को इनकी क्रिया ज्यादा होती है। क्यों? रात का जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, इनकी रात को शक्तियां बढ़ जाती है, रात को ये अपनी फुल पावर में होती है। अच्छा। फुल पावर में, तो रात को ये अपना काम ज्यादा बढ़िया करती है, इसलिए रात को इन चीजों से बचना चाहिए। फिर भी आदमी के पास अगर कहीं भी रात को कोई मिल जाए ना, ऐसा कुछ, अगर आदमी के पास बचने का कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आदमी को अपनी शक्तियों को याद कर लेना चाहिए। जैसे हनुमान जी महाराज है। अच्छा। भाई हनुमान चालीसा ही शुरू कर दो कम से कम, तो हनुमान जी महाराज, अगर उस हनुमान जी महाराज की उसने थोड़ी बहुत सेवा भी करी है ना, तो हनुमान जी महाराज की शक्ति बचा देती है। अच्छा। जैसे हनुमान चालीसा है, हाँ जी, हनुमान चालीसा शुरू कर देनी चाहिए आदमी को। तो हनुमान चालीसा से ये जो सामने चीज खड़ी होती है, दूर दूर पीछे हटना शुरू हो जाती है। क्यों? हनुमान चालीसा एक मंत्र है, और ये बहुत बड़ा मंत्र है। हनुमान चालीसा का मंत्र इतना बढ़िया मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है ये। हनुमान जी को अपने साथ जोड़ने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो हनुमान चालीसा को उस समय आदमी को स्मरण करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे हनुमान जी महाराज, ये सामने हमारे जो भी नेगेटिव ऊर्जा खड़ी है, इसको आप दूर हटाओ और मेरी रक्षा करो। तो ये प्रार्थना और हनुमान चालीसा शाम बोलते हैं, इसी से ही वो शक्ति है अपने आप गायब हो जाएगी। फिर छलावे का एक मतलब और है। अच्छा। इससे बचने का एक तरीका और होता है,
हमने अपना रास्ता है ना, जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं, अच्छा, सीधे पैदल, छड़ावा हमारे साथ चल रहा है किसी के रूप बना के, मतलब साथ साथ चलेगा वो? हाँ साथ चलता है। अच्छा। वो आदमी से बात करेगा, अब भाई इधर आ जा तू, एक बार मेरे को ये 2 बात करनी है, या कुछ भी कहे वो। अच्छा, हमने अपना रास्ता नहीं छोड़ना है, मतलब उससे बात भी नहीं करनी है, नहीं घबराना नहीं है, मतलब अपने रास्ते पे बस चलता रहना है। नेगेटिव ऊर्जा उसी के पास आती है जो घबरा जाता है। अच्छा, इसलिए आदमी को घबराना तो चाहिए ही नहीं, घबराहट दिल से निकाल दो और नेगेटिव ऊर्जा से बचो। तो अपने रास्ते सीधे चलते रहो, सीधे चलते रहो, वो देख लेगा भाई चला हुआ, अगर ये तो डर ही नहीं रहा ना, तेरा ये अपना रास्ता छोड़ रहा है, फिर वो अपना रास्ता चेंज करके चला जाएगा। तो इससे बचने का यही तरीका है। तो गुरुजी आप ये बताओ कि हमें जैसे यक्षिणियाँ जो होती है, ये देवी शक्तियाँ होती है या कैसी शक्तियाँ होती है? ऐसा है, यक्षिणियों के बारे में है ना, अभी हम थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, अच्छा, इसके बारे में हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे ना, तो हम बताएंगे। क्योंकि यक्षिणियाँ जो होती है ना, ये भी ये शक्तियाँ होती है बढ़िया। अच्छा, जैसे माता के नीचे योगिनियाँ होती है, अच्छा, योगिनियों के नीचे यक्षिणियाँ होती है। अच्छा, तो ये उस टाइप की ऊर्जा है, ये भी आदमी के हर काम करने में सक्षम है, लेकिन आदमी के ऊपर है भाई, वो आदमी इनसे अच्छा काम करवाता है या गलत काम करवाता है। लेकिन यक्षिणियों को है ना, जो भी आदमी सिद्ध करता है ना, इनके वचनों पे बात होती है। अच्छा, अब ये प्रत्यक्ष होने पर आदमी इनसे क्या वचन लेता है और क्या वचन देता है। अच्छा, क्योंकि शक्तियां तो है ना, वचन लेती भी है और देती भी है। अच्छा, अगर वचन निभाया तो बढ़िया चल रहा है, और एक वचन तोड़ दिया, ये समझ लिया आदमी को खत्म कर देगी, आदमी को क्या परिवार को भी ये खत्म कर देगी। तो वचन होता है मेन चीज, हर शक्ति का ही होता है, वचनों पे चलते हैं देवी देवता में। हाँ, देवी देवता हो या भूत प्रेत हो, कुछ भी हो, सब वचनों पे काम करते हैं। इनके वचन निभाओ और बढ़िया काम करो, तो ये सारी शक्तियां अपने बढ़िया काम करेगी और किसी चीज की दिक्कत नहीं आने देती है। तो गुरुजी हम अभी क्या नाम यक्षिणियों के बारे में बाद में एक नई वीडियो बनाएंगे, तो आप ये बताओ जिंद क्या होते हैं, जिंद के बारे में थोड़ा बताओ। भाई जिंद शक्ति है ना, अच्छा, ये भी बहुत ही बढ़िया शक्ति भी होती है और खराब भी होते हैं। अच्छा, इनके बारे में हम है ना एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि अगर हम अभी बताएंगे ना, अच्छा, तो लंबी वीडियो हो जाएगी। हाँ, लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं ना भाई आम आदमी तक हर बात बढ़िया ढंग से पहुंचे, ताकि हर आदमी को ज्ञान हो सके अवैध शक्तियाँ क्या होती है, क्या करती है। तो इसका भी हम है ना एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें इसका पूरा बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, हम एक वीडियो के साथ एंड करते हैं। और आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार हम एक घर परिवार का अपना इलाज करवा सकते हैं, कि डॉक्टरी बीमारी क्या होती है और नॉर्मल बीमारी क्या होती है, कि हम किस प्रकार से बीमार हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो के द्वारा आप जान गए होंगे सारी बातें। तो जय बालाजी शक्तिधाम बुलबुल, जय हो गुरुजी महाराज की, ब्रह्म गुरुजी, जय श्री राम, जय माता दी। तो भाई आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में हम और आपको बढ़िया जानकारी देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी जो हमने ज्ञान इकट्ठा किया है वो हर इंसान तक पहुंचे, ताकि आदमी अपने जीवन में आगे बढ़े और गलत तांत्रिकों के चक्करों में ना फंसे। क्योंकि मेरा तो पहला हर वीडियो बनाने का यही होता है तात्पर्य, अगर आदमी सही जगह पहुंचे, ऐसा उस आदमी के पास नहीं जाए जो लंबा समय खींच दे। भाई तेरे को 4 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, भाई साफ बोल दो जाके जहाँ भी जाते हो, मेरे को 2-3 बार बुला ले, 5 बार बुला ले, लेकिन मेरे को तू कुछ 50% ठीक करके दिखा दे। सीधी बात है, क्योंकि आजकल लूटने वाले तांत्रिक ज्यादा बैठे हैं। तो भाई मेरी इन बातों का आप ध्यान रखें, और अगली वीडियो में हम फिर जल्दी से हाजिर होंगे। आपके लिए धन्यवाद।
जय श्री राम, जय माता दी।